हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय अर्थात प्रमेय 6.8 बताने जा रहा हूँ। इसमें है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं सिद्ध करके इसको। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसका कोण सी जो है समकोण है। सी सिर्फ सी से जो है इस पर एक लंब सी डी डाला। ये आपका प्रमेय 6.8 इसमें है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हो गया क्या, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है। तो ए बी कर्ण हुआ। तो अतः सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, तो ए बी का वर्ग हो गया शेष दो भुजाओं ए सी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रचना में शीर्ष सी से सी डी लंब ए बी खींचा। ठीक है, तो अब देखिए परिमाण में आपको ये दोनों त्रिभुज जो है, छोटा वाला दोनों त्रिभुज और बड़ा वाला, तो पहले छोटा वाला को एक ठो को बड़ा वाला से समरूप करते हैं। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में चलिए देखिए कोण यह जो है क्या है, कॉमन हो गया। कोण ए इक्वल टू कोण ए कॉमन या उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन जो दोनों में होता है। और दूसरा हो गया कि बड़ा वाला का कोण सी या छोटा वाला का कोण डी जो है वो 90 डिग्री है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ए से या दो ठो कोण हो गया, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ए तीनों लिख सकते हैं आप। से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी। तो त्रिभुज जब समरूप हुआ तो क्या हो जाएगा, भुजा जो है समानुपाती हो जाएगी। बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी और ए सी ले लेते हैं।
या छोटका त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी यानी 90 डिग्री का छोटका त्रिभुज का हो गया आपको 90 डिग्री सामने का ए सी, और बड़ा वाला त्रिभुज में हमने लिया है ए सी, ये भुजा लिया है। छोटका त्रिभुज में ये कोण जो इस कोण के बराबर है ना, इस कोण के सामने भुजा यानी इस कोण के सामने भुजा हो गई हमारा ए डी। तो इससे आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको ए बी गुना ए डी। इसको समीकरण 1 मान लिए हम। अब चले आइए त्रिभुज बड़ा वाला ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज बी डी सी में ए बी सी तो बी सी डी में। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या हो गया आपको, ये कोण बी जो कॉमन हो गया, ओबेनिस्ट हो गया। बड़ा वाला त्रिभुज का ये कोण, छोटा वाला त्रिभुज का ये कोण जो है दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो फिर वही फार्मूला लग जाएगा, नहीं मतलब वही समरूपता वाला। तो क्या हो गया इसमें, कोण बी बराबर कोण बी कॉमन हो गया, और कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी सी डी। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती, इसमें ए बी बटे बी सी ले लेते हैं। तो ए बी 90 डिग्री के सामने हो गया, तो इसके 90 डिग्री के सामने जो है बी सी हो गया, और फिर ये कोण जो है इस कोण के बराबर जो ये कोण है, तो इस कोण के सामने हो गया बी डी, ये बी डी ले लिए। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो बी सी स्क्वायर बराबर हो गया आपको ए बी गुना बी डी। समीकरण 2 कर देते हैं इसको। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ के देखिए ए सी स्क्वायर आप प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर आप प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो गया आपको, इधर हो गया ए बी इंटू ए डी प्लस ए बी इंटू बी डी। ये आपका ए सी स्क्वायर आप प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें आप जो है ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है तो ए बी कॉमन ले लीजिए, तो ए डी आप प्लस बी डी हो गया। तो क्या हो गया ए सी स्क्वायर आप प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो गया आपको ए बी। अब देखिए ए डी आप प्लस बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ ऐड करेंगे तो पूरा जो है ए बी हो जाएगा। तो ये बात जो है यहाँ पर आई है आपको ए डी प्लस बी डी, तो हो गया ए बी, इसलिए क्या हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, इस प्रकार ये प्रूव हो गया। तो इसको आप समझ गए। तो चलिए देखते हैं अब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जिसको प्रमेय 6.9 के नाम से हम जानते हैं।
कहता कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो देखते हैं इसको, यानी कोई त्रिभुज दिया हो उसमें एक भुजा का वर्ग जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा, ये हमको दिखाना है। ठीक, चलिए तो एक त्रिभुज लेते हैं, ऐसा त्रिभुज ले रहे हैं कि जिसमें एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यहाँ पर हमने लिया, माना कि ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो कहता पहली भुजा के सामने यानी ए सी के सामने का कोण जो है वो 90 डिग्री का, तो कोण बी बराबर हो गया आपको 90 डिग्री। ये सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करना है। ठीक, यानी माना कि ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, अब रचना में हमने क्या किया, ए बी और बी सी के बराबर भुजा लेकर के एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज। जैसे पी क्यू आर जो है, इसमें पी क्यू जो है वो ए बी के बराबर लिया और क्यू आर जो है वो बी सी के बराबर लिया और कोण बनाया क्यू 90 डिग्री यानी समकोण बनाया। तो रचना कर देते हम, पी क्यू बराबर ए बी एवं क्यू आर बराबर बी सी लेकर पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक, तो अब देखिए क्या हो गया, प्रमाण में आइए। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, दिया है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के बराबर हमने क्या लिया है, पी क्यू। यहाँ पर देते हैं पी क्यू का स्क्वायर और बी सी के बराबर हमने लिया है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से जान रहे हैं कि समकोण के सामने की भुजा जो कर्ण होती है उसका स्क्वायर जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, इसलिए जो है ए सी स्क्वायर बराबर हो गया हमको पी आर का स्क्वायर, चूँकि पी आर स्क्वायर बराबर जो है पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर है। ठीक है, इस दोनों के किसके बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया, दोनों के स्क्वायर अगर हटेगा तो ए सी इक्वल टू हो गया पी आर। ठीक, और देखिए पी आर के सामने की भुजा जो है कोण जो है 90 डिग्री है, इसलिए ए सी के सामने की, चूँकि पी आर का सम्मुख कोण 90 डिग्री है, इसलिए क्या हो गया, ए सी का सम्मुख कोण भी 90 डिग्री होगा
अर्थात कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। यानी ये हमने इसके इक्वल ले लिया है, ये यानी बी सी के इक्वल जन क्यू आर लेकर के और ए बी के इक्वल पी क्यू लेकर के हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जैसे दो भुजों के वर्गों की योग के बराबर होता है, उसके आधार पर हमने ये जो है लिखा। इसके बाद जो है क्या हो गया कि जैसे ही हमको जो है ए सी जो है वो पी क्यू के बराबर आया, तो चूँकि ए सी पी आर के बराबर आया, तो पी आर के सामने का कोण जो है 90 डिग्री है, इसलिए ए सी के सामने का कोण भी 90 डिग्री हो गया। अर्थात कोण बी जो है 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये पाइथागोरस का दोनों प्रमेय जो हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसके आधार पर अगर हम लोग चैप्टर को देखेंगे तो उसका सभी क्वेश्चन जो है बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो फिर अगला वीडियो में हम लोग जो इसके आधारित चैप्टर जो है एक्सरसाइज जो है उसको देखेंगे। ठीक।